ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और पृथ्वी का वातावरण शिव शक्ति और शिव की भक्ति से ओतप्रोत होता है। सावन के माह में शिव की भक्ति करने से शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे दुखों का निवारण करते हैं। इस महीने में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भक्त बड़े प्रेम भाव से शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं। इस माह में कांवड़िया कई किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर लाते हैं और भगवान शिव पर गंगाजल को चढ़ाकर उनको प्रश्न करते हैं, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है और इसके चढ़ाने का क्या महत्व है? इसके संदर्भ में 5 पौराणिक तथ्य बताए गए हैं। पहला पौराणिक तथ्य, आप सभी को पता ही होगा कि अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। इसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था तब सावन माह था। समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले विष प्रकट हुआ। विष प्रकट होते ही पृथ्वी पर भूचाल आ गया, वातावरण दूषित होने लगा और पशु पक्षी मरने लगे। यह विष इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि यह पृथ्वी पर जीवन समाप्त करने लगा। ऐसा देखकर भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ बोला जाने लगा। जब भगवान शिव ने यह विष अपने कंठ में ग्रहण किया तब उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई और उनका शरीर लाल पड़ने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान शिव पर जल की वर्षा कर दी और कुछ देवताओं ने भगवान शिव को शांत करने के लिए जल चढ़ाया, जिससे भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तब से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरा पौराणिक तथ्य, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के पश्चात इस सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव इसका उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह महीना भगवान शिव का मास भी बोला जाता है। तीसरा पौराणिक तथ्य, हमारे शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव स्वयं ही जल का रूप है, इसलिए भगवान शिव को जल से अभिषेक करना बहुत ही अच्छा और फलदायी माना जाता है और इस संदर्भ में कोई भी संशय नहीं। चौथा पौराणिक तथ्य, ऐसा माना जाता है कि मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन महीने में भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्होंने उसको वरदान दिया। पांचवा पौराणिक तथ्य, पुरानी कथाओं की मान्यता के अनुसार सावन माह में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और वह इस माह में अपनी ससुराल गए थे। जब अपनी ससुराल गए थे तब उनका जलाभिषेक किया गया था। तब से ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और यह महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक उत्तम महीना माना गया है। सावन मास का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। आइए 10 विशेष बातों से जाने इस पवित्र महीने की विशेषताएं। 1. श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। 2. इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। 3. शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। 4. सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। 5. भारत के पश्चिम तटीय राज्यों महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। 6. श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिवनगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। 7. पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवा में गंगाजल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली।
8 सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। सावन सोमवार व्रत। श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। 16 सोमवार व्रत। सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ समय माना जाता है। प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। सावन के सोमवार। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई 2023। सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई 2023। सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई 2023। सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई 2023। सावन का पांचवा सोमवार 7 अगस्त 2023। सावन का छठा सोमवार 14 अगस्त 2023। सावन का सातवां सोमवार 21 अगस्त 2023। सावन का आठवां सोमवार 28 अगस्त 2023। सावन का समापन 31 अगस्त 2023।